हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि देखो दोस्तों, सबसे मेन अहम और सबसे मेन बात तो ये है कि मैं जो है ग्वाडियर सर से सीखा हूँ। मेरा अब तक का जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही बेहतरीन रहा है। देखो, ऑर्डर ब्लॉक बहुत बेहतरीन काम करते हैं, बट डिपेंड करता है कि आपने उनको सही मार्क किया है या नहीं, और वो एक जेन्युइन ऑर्डर ब्लॉक है भी या नहीं। क्योंकि कई बार ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, वो जेन्युइन नहीं होता, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता। सबसे पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ ये होगी कि आपने ऑर्डर ब्लॉक वगैरह को डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मार्क किया है या नहीं। तो ये बेसिक सी कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। अब देखो दोस्तों, मेरे को जितना का समझ में है ना कि ये एक्चुअल में ट्रेडिंग वाला ना इतना टफ सिस्टम नहीं है। टफ हम लोगों ने बना रखा है चीज़ों को बिना समझे और बिना नॉलेज के। अब बात करते हैं हम नॉलेज की कि नॉलेज आए कहाँ से। अब कोर्स करने से नॉलेज नहीं आती है। अब जो इंसान सिखा रहा है वो सही सिखा रहा है या नहीं, उसको खुद को नॉलेज है या नहीं, वो चीज़ सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है इस चीज़ के अंदर। और ये चीज़ मैंने ये देखी है कि भाई देखो, एसएमसी से ऊपर कुछ भी नहीं है ना। अगर आपकी एसएमसी में पकड़ बेहतरीन है तो आप बहुत कुछ निकाल लोगे, ठीक है। अब देखो, एसएमसी है क्या एक्चुअल में। एसएमसी क्या है? एसएमसी एक सोच है, एक सेटअप है, एक सोच है कि अगर मार्केट इस टाइम फ्रेम में इधर ये किया है, इधर का लिक्विडिटी उठाया है, तो अब इस टाइम फ्रेम में इधर मूव करेगा। ये एक सोच बनानी पड़ेगी, इसमें फिक्स कुछ भी नहीं है। मान लो यहाँ 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट नीचे से 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके आ रहा है, तो भाई यहाँ से वो नीचे रिवर्सल देगा, सीधी सी बात है। क्योंकि 4 आवर इज़ मच बिगर देन 1 आवर, तो ये इसको धकेलने की हिम्मत रखेगा। ये एक सोच है। अब इसमें कोई फिक्स करके तो आपको सिखा ही नहीं सकता कि यहाँ 4 हार बना हुआ ही मिलेगा तब आप इधर का ट्रेड लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये टाइम फ्रेम्स के अकॉर्डिंग ऑर्डर ब्लॉक्स बनेंगे, लिक्विडिटीज़ बनेंगी। तो ये एक सोच है जो आपको खुद के अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, और ये सारी चीज़ें जो है वो टाइम के साथ ही फिक्स होंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मान लो आज हम सोच लें कि पहले दिन ही हमने ऐसा फिक्स कर दिया, अब मार्केट ऐसे ही चलने वाला है और ऐसे होता रहेगा। इसमें मेन मेन चीज़ें जो रहेंगी वो रहेगा, एक तो ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी प्लस लिक्विडिटी वॉइड्स, है ना, प्लस रहेगा लिक्विडिटी पूल, ऑर्डर फ्लो वगैरह वगैरह। मतलब मेन मेन तो इसी में कवर हो जाता है। मेन तो ये जो 3 चीज़ है ना, इसमें सारा कुछ कवर हो जाता है। उसके बाद जो चीज़ें बचती हैं वो रहती है कि मार्केट चलती किस बेस पे है। देखो, मार्केट चलती है प्राइस की डिलीवरी के ऊपर कि प्राइस डिलीवरी कैसे देगा। प्राइस की डिलीवरी देने के 4 से 5 सिस्टम होते हैं। देखो, या तो मार्केट करेगा, क्या करेगा, प्राइस डिलीवरी क्या होती है। देखो, सबसे पहले मार्केट करता है, मान लो कंसोलिडेट। मार्केट ने क्या किया, कंसोलिडेशन, यानी कि मार्केट क्या रहा, एक रेंज में साइडवेज हो गया। अब साइडवेज होने के बाद मार्केट सबसे पहले क्या करता है, एक्सपेंशन। किधर भी मार्केट ने एक तरफ तो जाएगा, मार्केट जिधर भी जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन। मार्केट ने क्या किया भाई, एक्सपेंशन कर दिया। अब इस एक्सपेंशन के बाद मार्केट के पास 2 ऑप्शन है कि या तो वो रिट्रेस करे। रिट्रेस मतलब, जब मान लो मार्केट यहाँ थी, एक साइडवेज जोन थी, इसने ऊपर एक्सपेंशन दिया। अब रिट्रेसमेंट क्या होगा, यहाँ मान लो इसने ऊपर जाते हुए कोई ऑर्डर ब्लॉक या पीओआई बनाया, इसको टैप करने जब आएगा तो इसको क्या बोलेंगे, रिट्रेसमेंट। या तो ये रिट्रेसमेंट करे और दोबारा एक्सपेंशन दे। ये तो है पहला ऑप्शन। एक ऑप्शन तो ये हो गया कि एक्सपेंशन के बाद मार्केट क्या करे, रिट्रेसमेंट करे और यहाँ से ये रिवर्सल हो जाए, रिट्रेसमेंट और रिवर्सल, ठीक है। या दूसरा ऑप्शन क्या है कि मार्केट ने क्या किया, एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन के बाद वो बिना रिट्रेसमेंट के जहाँ एक्सपेंशन हुआ है वहीं से सीधा रिवर्सल कर दे, वहीं से सीधा क्या कर दे, रिवर्सल कर दे। तो ये 2 चीज़ें ऐसी है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। मतलब कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन होगा, ये कन्फर्म है। एक साइड में एक रेंज में मार्केट चली है तो एक्सपेंशन होगा, ये कन्फर्म है। बट वो एक्सपेंशन आगे कंटिन्यू होता जाएगा
पहली चीज़ तो होगी ये, या फिर वो एक्सपेंशन होने के बाद रिवर्सल हो जाएगा, पूरा कंप्लीट रिवर्सल हो जाएगा। दूसरी चीज़, या फिर एक्सपेंड हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ, फिर ये कंटिन्यू हो गया। तो देखो इसमें पहली जो चीज़ थी वो ये ही रहेगी कि कंसोलिडेशन के बाद मार्केट एक्सपेंशन अगर लेता है तो वो या तो रिट्रेसमेंट करेगा या रिवर्सल करेगा। अगर रिट्रेसमेंट करेगा तो वो आपसे ऊपर निकल जाएगा, रिवर्सल करेगा तो ये नीचे की तरफ गिरता ही रहेगा। ठीक है, अब अगर मान लो मार्केट ने ये साइडवेज हो गया, ये इधर एक्सपेंड कर दिया इसने, अब अगर ये रिवर्सल देगा, ठीक है एक सेकंड रुको, देखो मार्केट एक साइडवेज जोन में है, कंसोलिडेशन में है, मार्केट ने एक तरफ एक्सपेंशन दे दिया। अब ये फेक है या जेन्युइन है ये हमें पीओआई के अकॉर्डिंग ही पता चलेगा। पीओआई कौन सा पीओआई, 4 हार प्लस 1 हार की मेजर प्लस ये डे का पीओआई है, इनके अकॉर्डिंग ही हम देख पाएंगे कि किधर की लिक्विडिटी नज़दीक है किधर की दूर है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट उठा के चलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मान लो कोई पीओआई है इस जगह, मार्केट यहाँ कंसोलिडेशन कर रहा है, मार्केट ने नीचे एक्सपेंशन दे दिया तो मार्केट नीचे गिर जाएगा। नहीं भाई, अगर इसके आसपास आया हुआ है तो ये फेक एक्सपेंशन है, ये इसको हम रिट्रेसमेंट बोलेंगे एक तरह से। इधर आया, अब मार्केट इधर जाएगा, यहाँ का पीओआई डन करेगा, फिर गिरेगा, फिर रिट्रेसमेंट लेगा, अब नीचे रिवर्सल मारेगा। क्योंकि जब यहाँ प्राइस आ चुका है तो वो नीचे के दूर के पीओआई को लेने क्यों जाएगा, पहले यहाँ की लिक्विडिटी या यहाँ के पीओआई को ही डन करेगा। ये मार्केट का बेसिक रूल है। अब सीधी सी बात है, मान लो आपको कोई सामान लेने जाना है और आप एक परचून की दुकान पे पहुंच चुके हो, तो आप उस दुकान के आसपास खड़े हो तो आप पहले परचून का सामान लोगे या फिर आपको कहीं बेकरी का सामान उठाने जाना है और वो काफ़ी दूर है तो बेकरी वाला लेने जाओगे। सीधी सी बात, अगर परचून वाले के आसपास हो तो आप सबसे पहले वही उठाओगे, उसके बाद ही बेकरी पे जाओगे। ऐसा तो है नहीं कि आप वहाँ उसके आसपास खड़े हो, आप सोचोगे पहले बेकरी वाला लेके आता हूँ फिर आगे परचून वाला उठा लूँगा। ऐसा कभी पॉसिबल होता नहीं है। जो नज़दीकी काम सबसे पहले बनने वाला होता है, इंसान भी वही करता है और मार्केट का एल्गोरिदम भी उसी के अकॉर्डिंग काम करता है कि सबसे पहले वो नज़दीकी पीओआई को डन करेगा, उसके बाद वो दूर वाले पीओआई की तरफ जाएगा। दूसरी चीज़, दूर वाले पीओआई के आसपास मान लो यहाँ एक पीओआई है, मार्केट यहाँ घूम रहा है, तो ये पीओआई लेने के बाद ही उसका हिम्मत बनेगा दूर वाले के जाने के पास, क्योंकि यहाँ से उसको लिक्विडिटी या फ्यूल मिलेगा, उसको एसेट्स मिलेंगे, तभी वो मार्केट यहाँ तक पहुँच पाएगा। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं मार्केट की जो आपको समझनी पड़ेगी। एसएमसी आईसीटी एक सोच है, एक थिंकिंग है और कुछ भी नहीं है। और वो थिंकिंग किस पे काम करती है, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, लिक्विडिटी वॉइड्स, बस इन्हीं चीज़ों के ऊपर मार्केट सबसे ज़्यादा काम करती है। इनके अलावा और कुछ भी है नहीं मार्केट में। बाकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में। अब ये सीरीज चलती ही रहेगी, पीओआई क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। अगर ऐसे आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसकी मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। ओके, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।